नमस्कार किसान साथियों। आज का वीडियो एक स्पेशल विषय के ऊपर बनने जा रहा है। जैसा कि मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं एक ट्रेनर भी हूं, ट्रेनिंग भी देता हूं, कंसल्टेंसी भी देता हूं। तो ट्रेनर का क्या रोल होता है, ट्रेनर क्या होता है, ट्रेनर कैसे बनता है और ट्रेनर क्या करता है आपके लिए, इसी विषय पर आज का ये वीडियो है। यही मैं आपको दिखाना और थोड़ा समझाना चाहता हूं कि आप मेरे से कौन कौन सी सेवाएं ले सकते हैं, मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं और मेरा क्या रोल रहता है। बस इसी विषय के ऊपर आज का ये छोटा सा वीडियो एक आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं आज अपनी छत पर अपने गार्डन में बैठा हुआ हूँ। छोटा सा अपना पौधे लगाता हूँ सैंपल के लिए। इसमें औषधियों के पौधे भी रहते हैं, फूलों के पौधे भी रहते हैं, सजावटी पौधे भी रहते हैं, कुछ धार्मिक पौधे भी रहते हैं, जैसे आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अलग से एक एक करके सारी चीज़ों की विशेषताएं बताऊंगा। किस पौधे का क्या रोल होता है, कौन सा पौधा किस काम आता है, कौन से समय पर इसका प्लांटेशन होता है, कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, क्या इसके औषधि गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और ट्रेनर क्या होता है, ट्रेनर कैसे बनता है, कब आप ट्रेनर बन सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया मैं तभी आपको बताऊंगा। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, इस छोटे से पॉट के अंदर ये सफेद मूसली के पौधे हैं, 1 2 3 4। इसी पॉट के अंदर मैंने अश्वगंधा का जर्मिनेशन चेक किया है। इसमें देखिए, आपको ये देखिए अश्वगंधा के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ बड़े पौधे हैं, कुछ बिल्कुल छोटे पौधे हैं, कुछ बिल्कुल जर्मिनेट अभी हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये टेस्टिंग वाला पॉट है। हर बीज का, हर पौधे का, हर कंद का लगाने से पहले, बेचने से पहले मैं सबका सीड टेस्ट करता हूं। तो सीड टेस्ट भी होता है, जर्मिनेशन परफेक्ट आने के बाद ही सीड दिया जाता है। ये दो थैलियों में जो देखो, ये है मेरी जो अलवर वाली लाल प्याज होती है, नासिक लाल प्याज होती है। इसका प्लांटेशन अभी 15 बीघा खेत में मेरा होने वाला है। उसका भी लगाने से पहले मैंने जर्मिनेशन चेक किया है। थैली के अंदर देखिए 4 इंच की थैली है। 4 इंच की थैली के अंदर पौधे का जर्मिनेशन देखिए, पौधे की ग्रोथ देखिए, कितना हेल्दी, कितना सुंदर पौधा है। जब थैली के अंदर पौधा इतना हेल्दी जर्मिनेट हो सकता है तो खेत में इससे और अच्छा होगा। ये देखिए सर्पगंधा का पौधा, एक थैली के अंदर 2 पौधे। ये देखिए बिल्कुल छोटे से गिलास के अंदर सर्पगंधा के 2 पौधे। जर्मिनेशन देखिए, 2 बीज डाले, दोनों जर्मिनेट हुए। इस थैली के अंदर 2 बीज डाले, दोनों जर्मिनेट हुए। और पौधे की ग्रोथ और क्वालिटी देखिए, एकदम ग्रीन और एकदम स्वस्थ हेल्दी पौधा। तो इस तरह से जर्मिनेशन लेना है, किस तरीके से हम अच्छा पौधा तैयार कर सकते हैं। जब हम एक छोटे से गिलास के अंदर, एक इतने प्लास्टिक के गिलास के अंदर पौधे को जर्मिनेट कर सकते हैं, इतना स्वस्थ हेल्दी पौधा बना सकते हैं, एक थैली के अंदर इतना बढ़िया पौधे का जर्मिनेशन ले सकते हैं, तो खेत के अंदर क्यों नहीं ले सकते। उसके लिए कला चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बीजों का बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो मैं अपने किसान साथियों को बीज दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बीज अभी तक नहीं देखे हैं कि किसका बीज कैसा होता है, तो मैं ये दिखाना चाहूंगा। ये है, देखिए सर्पगंधा का बीज, इस तरह का दिखता है। ये सर्पगंधा का बीज है और ये सर्पगंधा का पौधा है। ये बीज है, ये पौधा है। इसी बीज से इस तरह का पौधा तैयार होता है। ये सर्पगंधा का बीज है। ये ए ग्रेड का बीज है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं आपको सर्पगंधा का थोड़ा हल्की क्वालिटी वाला बीज दिखाऊंगा, जो बी ग्रेड का बीज है। देखिए, ये ए ग्रेड का बीज है, इसका कलर देखिए। और ये बी ग्रेड का बीज है। ये बीज सर्पगंधा का ये भी बीज है, लेकिन ये बीज की क्वालिटी बी ग्रेड की है। और ये जो बीज आपको मैंने पहले दिखाया था, ये बीज बिल्कुल ए ग्रेड का बीज है। बीज सर्पगंधा का इस प्रकार का होना चाहिए, यही उत्तम बीज है। और ये बीज थोड़ा हल्का है, क्वालिटी इसकी थोड़ी हल्की है, इसमें जर्मिनेशन परसेंट थोड़ा कम आएगा। इसके अलावा देखिए, ये देखिए, ये है अश्वगंधा का बीज, सेमपुष्टि हाइब्रिड वैरायटी सी मैप द्वारा विकसित की हुई, बिल्कुल 1 नंबर का बीज है। यही बीज आपको खरीदना है, यही बीज लगाना है, और यही बीज हमारे खेत में जाके अच्छा उत्पादन देता है। इसके अलावा मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो, ये होता है शतावर का बीज। शतावर का बीज कैसा होता है आप लोग देख सकते हैं।
बिल्कुल जैसे पपीते का बीज होता है, लगभग उसी प्रकार का ये बीज है। ये सतावर का बेस्ट क्वालिटी का बीज है। देखिए एकदम ब्लैक कलर का गोल गोल इस तरह का बीज होना चाहिए। ये बिल्कुल ए ग्रेड का बीज है सतावर का, बड़ा बड़ा दाना, एकदम पका हुआ पक्का बीज है। इस बीज को आप खरीदेंगे तो इस प्रकार का बहुत बढ़िया जर्मिनेशन इस बीज के अंदर आता है। इसके अलावा अभी मेरे पास और भी है, मैं और भी चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। ये है देखिए हमारा कश्मीरी लहसुन, जिसको हिमाचली लहसुन, फार्मी लहसुन, कश्मीरी लहसुन, चाइना लहसुन, अलग अलग क्षेत्रों में कई अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। वैसे मुख्य रूप से इसको कश्मीरी लहसुन ही कहते हैं। हिमाचल से इसका उदय हुआ है, यानी विकास हुआ है, हिमाचल प्रदेश में स्टार्टिंग हुई है। तो कश्मीरी लहसुन, कहीं फार्मी लहसुन। ये देखिए इसके कंद का साइज देखिए, एक ही कंद 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक का होता है। इसकी लहसुन की विशेषता ये है कि ये उत्पादन बहुत अधिक देता है। जो अपना नॉर्मल देसी लहसुन होता है उसकी अपेक्षा ये 3 से 4 गुना उत्पादन देता है। इसकी कलियां भी काफी बड़ी बड़ी होती हैं। इसके एक कंद के अंदर मोस्टली 6 या 7 कलियों से ज्यादा नहीं निकलती। अब इसकी कलियों का साइज देखिए, ये इसकी कलियां हैं। देखिए जितना बड़ा हमारा नॉर्मल लहसुन पूरा होता है, एक पूरी उसकी गांठ होती है, उतना साइज तो इसका एक कली का होता है। 20 ग्राम 25 ग्राम की एक कली होती है, 30 ग्राम तक होती है। अब इस प्रकार की कलियां इसके अंदर निकलती हैं। 6 7 बस 7 से ज्यादा कलियां नहीं निकलेंगी एक गांठ के अंदर। और ये बिल्कुल तोड़ के अलग अलग कर दिया है, क्योंकि ये बीज वाला माल है। बीज के लिए कलियों को तोड़ दिया जाता है ताकि मतलब खराब ना हो। अगर इस प्रकार से हम रखा छोड़ देंगे तो अधिक गर्मियों की वजह से ये बीज खराब भी हो सकता है। इसलिए पहले से इनको कलियों को अलग अलग कर दिया है। जब हम खेत के अंदर लगाते हैं इसको, तो इस प्रकार की कलियां बिल्कुल सिंगल अलग अलग की जाती हैं। और 4-4 इंच की डिस्टेंस पे इस प्रकार से ये हर 4 इंच पे 5 इंच पर एक पौधा लगता है। ये इतनी बड़ी कली साबित इसी कंडीशन में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, खड़ा का खड़ा इस तरीके से इसको जमीन के अंदर 2 इंच गहराई में लगाते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी होती है, यानी इसकी जो मात्रा होती है, 1 एकड़ खेत में ऐसे मान के चलिए आपको 5 क्विंटल से 7 क्विंटल तक इसका बीज लगता है। अगर हम 2 लाइन में लगाएंगे तो हमारा 5 क्विंटल लगेगा। और अगर हम एक बेड के ऊपर 3 लाइन में लगाएंगे तो ये 7 क्विंटल के लमसम बीज इसका लगता है। बीज इसका बहुत ज्यादा लगता है। ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसकी कली काफी बड़ी होती है और काफी वजनदार कली होती है। तो जो चीज बड़ी है, वजनदार है, तो उसमें वजन तो लगना ही लगना है। लेकिन उत्पादन भी बहुत देती है। अब दिखाता हूं मैं, देखो आपको अकरकरा का बीज। ये है देखिए अकरकरा का बीज, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी का अकरकरा का बीज है। पैकेट के अंदर है, दिखा सकता हूं आपको। इस प्रकार का अकरकरा का बीज होता है। इसकी ये इस प्रकार की बॉडी होती है। इसको खेत में बोने से पहले इस बॉडी को हमको किसी पत्थर से या ईंट से रगड़ के तोड़ना होता है। बिल्कुल तोड़ के इसको अलग अलग करके उसके बाद इसमें थोड़ी नम मिट्टी मिला के तब बीज को बोया जाता है। बीज अकरकरा का मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए अकरकरा का बीज आखिर होता कैसा है और किस कंडीशन में आपको मिलता है। जब आप अकरकरा का बीज खरीदेंगे तो आपको इस कंडीशन में मिलेगा ये। लेकिन इस कंडीशन में मिलने के बाद सीधा इस तरीके से खेत में नहीं बोना है। आप लोग कहीं गलती कर देते हैं कि जैसा मैंने भेजा आपको, आपने इसी प्रकार का खेत में बो दिया। इस प्रकार से नहीं बोना है। इस बीज को पहले हमको पत्थर से या किसी ईंट से रगड़ के इसको अलग अलग कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद ही खेत में इसकी बुआई होती है। कुछ उपकरण भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, सबसे ज्यादा मेरे पास सवाल करते हैं लोग कि सर अश्वगंधा का बीज हम जर्मिनेट करेंगे तो कैसे होता है। ये मैं दिखाता हूँ। अश्वगंधा का बीज बोने के बाद ये होती है एक पंजी, इसको हम पंजी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पतली 5 mm की सरिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरिया को इस प्रकार से हम जॉइंट कर बनाते हैं। आगे से इसको आधा इंच मोड़ते हैं। अब अश्वगंधा का बीज खेत में फेंकने के बाद हमको इस पंजी को खेत में जरा सा हल्का सा चलाना होता है। इससे हमारा बीज जमीन के अंदर थोड़ा आधा इंच चला जाता है। इसका दूसरा मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही काम ये मॉडल करता है मेरा। ये भी पंजी ही है, वो अलग डिजाइन की पंजी है, ये अलग डिजाइन की पंजी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का हैंडल लगाते हैं 4 फीट का 5 फीट का, इस पाइप के अंदर लग जाता है। और खड़े खड़े ही इस पंजी को हम इस प्रकार से खेत में एक बार चला देते हैं, जिससे हमारा बीज जो है, जो ऊपर पड़ा हुआ बीज है, वो जमीन के अंदर थोड़ा सा
मिट्टी के अंदर दब जाता है, आधा इंच से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये इस प्रकार के मॉडल हैं, इस प्रकार के औजार हैं, ये बीज को आधा इंच ही पहुंचाएंगे, आधा इंच से ज्यादा गहराई पर बीज को नहीं जाने देंगे। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेने आते हैं, कंसल्टेंसी लेने आते हैं, उनको मैं अलग अलग खेती के अलग अलग प्रकार के मॉडल दिखाता हूँ कि खेती में कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। तो इस प्रकार के मॉडल बना के मैं उनको दिखाता हूँ। जो मॉडल सामने वाले किसान को पसंद आता है या जिस पर वो काम करना चाहता है, मैं उसी मॉडल पर उसको काम कराता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा मॉडल है पॉपुलर का 23x7 वाला मॉडल है। इस मॉडल के अंदर आप कोई भी फसल शुरू से लेके अंत तक कर सकते हैं। दूसरा मॉडल मेरा है शतावर प्लस सर्पगंधा की मल्टी क्रॉपिंग मॉडल। इसको मैं इधर रखता हूं सामने। इस मॉडल के अंदर हम शतावर और सर्पगंधा एक ही फील्ड के अंदर, एक ही खेत के अंदर मिश्रित खेती यानी सह फसली मल्टी क्रॉपिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो किस प्रकार से हम करते हैं। तीसरा मॉडल मेरा है सफेद मूसली प्लस सरसों का मल्टी क्रॉप मॉडल। ये एक ही खेत के अंदर हम सफेद मूसली के खेत में साथ में सरसों की फसल भी ले सकते हैं, जो हमारी बिना किसी लागत के, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बिल्कुल साथ में तैयार होती है। सरसों के अलावा इसके विकल्प के रूप में मसूर है, चना है, सोयाबीन है, अरहर है, ये अन्य फसलें भी सरसों की जगह पर ली जा सकती हैं। इसके बाद अगला मेरा मॉडल है सर्पगंधा का। ये सर्पगंधा का फुल फील्ड मॉडल है। इस मॉडल के अंदर पूरे खेत के अंदर सर्पगंधा केवल लगता है और दूसरा कोई पौधा इसमें मल्टी क्रॉपिंग नहीं है। ये मल्टी क्रॉपिंग का इसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर हमको पूरे खेत में सर्पगंधा ही लगाना है तो इस मॉडल से लगाना होगा और इस मॉडल से ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमको मिलने वाला है। अगला मॉडल मेरा है शतावर प्लस सफेद मूसली, दोनों का मल्टी क्रॉप मॉडल। इस मॉडल के अंदर इसकी विशेषताएं मैं बताऊंगा। इस मॉडल के अंदर हम एक ही खेत के अंदर सफेद मूसली प्लस शतावर दोनों को एक साथ प्लांटेशन होता है। सबसे पहले सफेद मूसली का प्लांटेशन होता है, उसके 1-1.5 महीने बाद उसी बेड के ऊपर उसी खेत में शतावर का प्लांटेशन कर देते हैं। 6 महीने के बाद सफेद मूसली का हमारा जो फसल, मुख्य फसल होती है, वो खेत से बाहर निकल जाती है और शतावर हमारे खेत में रह जाती है। इस खेत के अंदर हमको दोहरा बेनिफिट ये है कि जिस खेत में अलग अलग, अगर हम 2 खेतों में शतावर और सफेद मूसली अलग अलग लगाएंगे, 2 खेत गिरेंगे, इसमें एक ही उसी खेत में शतावर होती है, उसी खेत में सफेद मूसली होती है। जब तक शतावर का पौधा 1-1.5 फीट का होता है, तब तक सफेद मूसली हमारा जो है वो पक के तैयार हो जाता है, वो खेत से बाहर निकल जाती है। तो ये एक ही टाइम में 2 फसलों में एक फसल का एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको मिलता है। अब आते हैं कृषि वानिकी, यानी जिसको हम कहते हैं एग्री फॉरेस्ट्री। एग्री फॉरेस्ट्री में क्या होता है, हमको बड़े वृक्ष लगाने होते हैं, लंबी अवधि के जो वृक्ष होते हैं, उसके लिए ये है हमारा महोगनी का फुल फील्ड मॉडल। इस मॉडल के अंदर महोगनी का पूरा प्लांटेशन पूरे बड़े पौधों का होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके महोगनी के साथ में हम अन्य चीजें भी लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर पे मैंने दिखाया है गेंदा के पौधे हैं, अंदर इसमें अकरकरा का पौधा हम लगा सकते हैं, अन्य फसलें इसमें हम ले सकते हैं शुरू में। ये महोगनी का एक दूसरा मॉडल है। इस मॉडल को हम कहते हैं महोगनी का सबसे बेस्ट मॉडल, यानी 12x12 का मॉडल। इस मॉडल के अंदर कोई भी फसल हमेशा, हम जब तक हमारा खेत में महोगनी का पौधा रहेगा तब तक शुरू से अंत तक कोई भी फसल ले सकते हैं। अगला मॉडल है मेरा पॉपुलर का बेस्ट मॉडल। इस मॉडल के अंदर पॉपुलर का प्लांटेशन हम जब फील्ड में करते हैं तो इससे बढ़िया पॉपुलर का कोई मॉडल नहीं है। ये ऐसा मॉडल है जिसके अंदर साथ में हमको 2 वर्ष तक इसके अंदर गन्ना लेना है और 2 वर्ष के बाद हम उसको गेहूं ले सकते हैं। पॉपुलर का प्लांटेशन गन्ने के साथ में सबसे बेस्ट प्लांटेशन होता है। अगला मॉडल मेरा है यूकेलिप्टस का मॉडल। यूकेलिप्टस का फुल फील्ड मॉडल है। इसके अंदर हम साथ में शिमला मिर्च या अचार वाली मिर्च की फसल या गेंदा की फसल बीच बीच में ले सकते हैं शुरू के 2 वर्षों तक। 2 वर्ष के बाद इसमें हम फसल नहीं ले सकते, क्योंकि तब तक पौधे काफी बड़े हो जाते हैं, पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं यूकेलिप्टस के, और खेत के अंदर छाया हो जाती है। तो छाया में फिर हल्दी या अदरक ली जा सकती है, अन्य फसल नहीं ली जा सकती।
अच्छा, अगला मॉडल मेरा है शतावर का फुल फील्ड मॉडल है। ये देखो मॉडल, मैं इसको भी दिखाना चाहूंगा आपको। इस मॉडल में किस तरीके से प्लांटेशन होता है। ये है शतावर का फुल फील्ड मॉडल। इसमें शतावर के अलावा हम पूरे खेत में और कोई चीज नहीं लगाते हैं। अगर लगाएंगे तो शुरू के हम एक फसल इसमें ले सकते हैं, जिसमें अगर हम चाहें तो मिर्च की फसल है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, धनिया है। ये फसल हम शुरू के 5-6 महीने यानी एक फसल शुरुआत में ले सकते हैं, उसके बाद फसल इसमें दूसरी बार कोई नहीं होगी। तो ये होते हैं अलग अलग मॉडल। तो ट्रेनर का काम ये होता है, कंसल्टेंट का काम ये होता है कि इस प्रकार के मॉडल हमको स्वयं अपने दिमाग से बनाने होते हैं और कम जमीन में किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जो एक फार्मूला है, वो फार्मूला तैयार करके देना होता है। कैसे ज्यादा से ज्यादा पौधा तैयार होगा और कम जमीन में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, यही काम ट्रेनर का होता है। ट्रेनर का और कंसल्टेंसी देने वाले का यही रोल होता है और इसी रोल को मैं निभाता हूं। तो जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेने आते हैं, कंसल्टेंसी लेने आते हैं, जो लेना चाहते हैं, तो मैं उनको बस वो बेस्ट तरीका सिखाता हूं कि जिसमें आप कम से कम लागत में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं किसान को कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का बेस्ट से बेस्ट तरीका सिखाता हूं, जिसमें मैं आपको दिखा चुका हूं। मेरे पास ये खेती के 10 मॉडल हैं। ये 10 मॉडल अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं। इनमें औषधि फसलों के मॉडल हैं, बागबानी के मॉडल हैं, और इसके अलावा जिस प्रकार से बागबानी और खेती यानी औषधि फसलों की खेती दोनों को हम मिक्स करके एक साथ में जब चलाते हैं तो हमारा जो उत्पादन है, जो हमारा मुनाफा है, वो 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो फसल हम ले रहे हैं खेत से वो तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी मेड़ पर हम जो पौधों का प्लांटेशन करा देते हैं, मोगनी है, पॉपुलर है, यूकेलिप्टस है, या अन्य जो इमारती लकड़ी के पौधे होते हैं, उनमें हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी, अलग से कोई लागत नहीं लगानी, और वो अपने आप ही पल के तैयार होते रहते हैं, जो 3 साल से 5 साल या 6 साल में हमको बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाते हैं। तो यही समझाने का मैंने आज प्रयास किया है आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा इस पर गौर करिए कि औषधीय खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। औषधीय खेती प्लस बागबानी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको अंग्रेजी में हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में कृषि वानिकी कहते हैं। इसके लिए अब सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। फलदार पौधे को काटने में आपको दुनिया भर की अड़चनें होती हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। ये ऐसे पौधे हैं, इनको न तो लगाने में कोई लाइसेंस की जरूरत है, न कटवाने में कोई लाइसेंस की जरूरत है। तो आप बेझिझक होके यूकेलिप्टस है, मोहगनी है, पॉपुलर है, सागौन है, साल है, ये कई प्रकार के ऐसी इमारती लकड़ियों के जो पौधे आते हैं, ये बिल्कुल कम से कम लागत में और मुफ्त में हमारे तैयार हो जाते हैं और 5-6 साल बाद हमको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाते हैं। 1 एकड़ खेत से भी कम से कम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए अलग से दे जाते हैं फसल के अलावा। तो किसानों को मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप थोड़ा इस तरफ लाइन में चलिए, औषधि खेती करिए और साथ में उसको एग्रो फॉरेस्ट्री का भी उसमें प्लांटेशन कराइए, जो आपका एक अच्छा इनकम आपको इकट्ठा देके जाता है, जो 5-6 साल में एक ऐसा बेनिफिट देके जाएगा जिसको आप वास्तव में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ठीक है, आज का वीडियो बस इसीलिए था किसान साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी होगी और आप मेरी दी हुई जानकारी पर अमल भी करेंगे। और उस पर मेरा ख्याल ये है कि आपको मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे बारे में जो ख्याल हो, मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने आपको अच्छी बातें सिखाई हैं, दिखाई हैं, तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और अगर आपको किसी प्रकार की मुझसे कोई जानकारी लेनी है, मेरी कोई सेवा चाहिए, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर आपका अपना खुद बोल देता हूँ, 99 97 59 12 40। अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा तो 9997591240। और इसी के साथ साथियों मैं वीडियो में विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।